Let's start with this question processing module. So, question processing के अंदर you are going to look at the things to extract from the question. So, उसमें एक चीज़ आपके पास है answer type detection, ठीक है? So, आपने डिटेक्ट करना है कि आपको किस तरह का आंसर चाहिए, यानी आर यू लुकिंग फॉर अ पर्सन और अ प्लेस, ठीक है? ये कुछ पॉसिबल एग्जांपल्स हो सकती हैं. सो डिसाइड द नेम्ड एंटिटी टाइप ऑफ द आंसर एंड देन यू हैव क्वेरी फॉर्मुलेशन. आप चूज करेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर से कौन से कीवर्ड्स आप उठा के क्वेरी बना सकते हैं. देन यू आल्सो हैव क्वेश्चन टाइप क्लासिफिकेशन, यानी ये जो क्वेश्चन पूछा गया इज दिस अ डेफिनेशन क्वेश्चन. अगर कोई डेफिनेशन क्वेश्चन है तो क्या आपको इसकी डेफिनेशन आप कहीं से डायरेक्ट उठा के दे सकते हैं या आपको खुद बिल्ड करनी पड़ेगी अगर डिक्शनरी में नहीं मिल रही. या ये कोई मैथ क्वेश्चन है तो आप बजाय इसको टेक्स्ट में ढूंढने के डायरेक्ट इसका कोई मैथमेटिकल आंसर दे दें. या ये कोई लिस्ट क्वेश्चन है जिसमें यू हैव टू रिटर्न अ लिस्ट ऑफ सम थिंग्स. देन यू हैव फोकस डिटेक्शन. फाइंड द क्वेश्चन वर्ड्स दैट आर रिप्लेस्ड बाय द आंसर, यानी क्वेश्चन के अंदर कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो रिप्लेस होंगे, उनकी जगह पे आंसर आ जाएगा. देन यू हैव रिलेशन एक्सट्रैक्शन. सो फाइंड रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज इन द क्वेश्चन. इसको हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे रिलेशन एक्सट्रैक्शन को. सो ये आपके सारे स्टेप्स हो सकते हैं क्वेश्चन प्रोसेसिंग वाले मॉड्यूल के अंदर. So consider this example. There are two states that you could be re-entering if you're crossing Florida's northern border. अब इसके अंदर आंसर टाइप क्या है, आपने क्या रिटर्न करना है, कोई यूएस स्टेट रिटर्न करनी है, ठीक है? और आप इसमें क्वेरी कैसे बना सकते हैं, टू स्टेट्स, बॉर्डर, फ्लोरिडा, नॉर्थ, ये आप कीवर्ड्स अपनी क्वेरी के अंदर डाल सकते हैं. और फोकस क्या है, यानी क्वेश्चन का कौन सा वर्ड है जो आंसर में रिप्लेस होगा, ये जो टू स्टेट्स हैं, ठीक है, जो आप पूछ रहे हैं. सो और रिलेशन आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. सो दीज टू स्टेट्स आर एट बॉर्डर, ठीक है, फ्लोरिडा और ये जो अननोन स्टेट्स हैं, ठीक है, और नॉर्थ. सो फ्लोरिडा नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर ये आपके पास आपको ये स्टेट्स मिलेंगी. सो ये रिलेशन क्या होता है बेसिकली. सो रिलेशन इज this relation expresses what the answer is. Answer is some unknown thing, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है. So ये जो borders relation है, relation कह लें या function कह लें. So this unknown thing, ये जो unknown two states हैं, these are in borders relation with North and Florida. So this is something that is north of Florida. So अगर हमारे पास इस तरह की databases हों which express this geographical information, यानी which state borders with which state, अगर इस तरह की आपके पास database already saved हो तो आप ये relation आप उस database के अंदर जाके देख सकते हैं, ठीक है, और आप उसको बता सकते हैं कि आप you are looking to the north और आपको ये return कर देगा ये जो unknown quantity है. सो पहले हम आंसर टाइप डिटेक्शन को डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज अ नेम्ड एंटिटी जो आपने रिटर्न करनी होती है. फॉर एग्जाम्पल, हु फाउंडेड वर्जिन एयरलाइंस, दैट वाज अ पर्सन. सो इस क्वेश्चन के अंदर आंसर टाइप किस तरह की है, पर्सन. सो व्हाट कैनेडियन सिटी हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ये किसी सिटी के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है. सो यहाँ पे आंसर टाइप इज अ सिटी. सो ये एक आपके पास एग्जाम्पल है, लियन रॉथ का सिस्टम था ये. इन्होंने दे डिफाइंड 6 कोर्स क्लासेस, एब्रीविएशन, एंटिटी, डिस्क्रिप्शन, ह्यूमन, लोकेशन, न्यूमेरिक, और फिर 50 फाइनल क्लासेस. अब सब क्लासेस कह सकते हैं आप इनको. लोकेशन के अंदर सिटी, कंट्री, माउंटेन, इसी तरह ह्यूमन के अंदर भी मल्टीपल सब क्लासेस हैं. So we actually need a taxonomy or a type of named entities that might be useful in our QA. So ये जो अभी हमने previous slide पे देखा है ये उसी का ही this is a part of Lee and Roth's answer type taxonomy. So ये आपके पास ये जो location, abbreviation, human, numeric, ये आपके पास basic types हैं, and फिर हर basic type की आपके पास काफ़ी सारी specific types भी हैं. So these are the possible answer types. Entity was one of the course classes. फिर इसके अंदर ये सारी आपके पास final classes हैं. Then you have human,
ठीक है। इसके अंदर आपके पास ये सारी फाइनल क्लासेस हैं, लोकेशन, न्यूमेरिक। सो दिस इज द टाइप ऑफ, ये इस तरह से आप आंसर टाइप्स बना सकते हैं। सो जो जेपडी क्यूए चैलेंज था उसके अंदर काफ़ी सारी आंसर टाइप्स थी, बेसिकली 2500 आंसर टाइप्स थी जो बनाई गई थी 20,000 क्वेश्चंस के साथ। सो इसमें जो मोस्ट फ्रीक्वेंट 200 आंसर टाइप्स थी, दे कवर्ड लेस देन 50% ऑफ द टोटल डेटा। और ये कुछ मोस्ट फ्रीक्वेंट जेपडी आंसर टाइप्स थी, ये जो आपके पास यहाँ पे लिखी हुई हैं। सो अब ये आंसर टाइप डिटेक्शन हम कर कैसे सकते हैं? वन इज टू यूज हैंड रिटन रूल्स, एंड देन द सेकेंड वन इज यूज टू मशीन लर्निंग, और यू कैन यूज अ कम्बिनेशन ऑफ द टू। सो अब हैंड रिटन रूल्स के अंदर आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन बेस्ड रूल्स आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हु, एंड दिस इज एनी फॉर्म ऑफ टू बी, और यहाँ पे आपके पास है पर्सन। ठीक है। सो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ, और आप ये रूल डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई सेंटेंस आ रहा है जो इस रेगुलर एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो दिस इज पॉसिबली अ पर्सन टाइप। ठीक है। और फिर आपके पास इस तरह का कोई रिलेशन अगर बन रहा हो, तो दिस कैन ऑल्सो बी अ पर्सन टाइप। So you can also use other rules. So आप question headword को use कर सकते हैं. So the headword of first noun phrase after the WH word. So which city in China has the largest number of foreign financial companies? So first noun phrase after this is city. ठीक है. This is a WH word, और इसके बाद first noun phrase is the city. So इस तरह के आप काफी सारे find कर सकते हैं. But most of the time we treat this problem as a machine learning classification problem. So आपको पहले तो data बनाना पड़ेगा, ठीक है? So you have to define a taxonomy of question types, and then you annotate training data for each question type. हर question type के लिए आप इस data को annotate करेंगे, label data होगा आपके ऊपर, ठीक है? आपके पास, और इसके ऊपर आप कोई machine learning classifier train कर सकते हैं using some set of features from this training data. अब ये जो फीचर्स हैं, इनके अंदर आपके पास हैंड रिटन रूल्स भी आप यूज कर सकते हैं, तो दिस वुड बिकम अ हाइब्रिड अप्रोच। सो व्हाट कुड बी द फीचर्स फॉर आंसर टाइप डिटेक्शन? क्वेश्चन वर्ड्स और फ्रेजेस को आप यूज कर सकते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स को यूज कर सकते हैं, फिर आप हेडवर्ड्स को यूज कर सकते हैं, जो नेम्ड एंटिटीज यूज हो रही हैं उनको यूज कर सकते हैं, सिमेंटिकली रिलेटेड वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। So these are many possible features that you can use to train your machine learning model to detect the answer type. अच्छा, अब ये जो हमारा पहला मॉड्यूल था क्वेश्चन प्रोसेसिंग का, इसके अंदर एक तो ये आंसर टाइप डिटेक्शन है, देन सेकंड वन इज दिस क्वेरी फॉर्मुलेशन, यानी आपने कौन से कीवर्ड्स यूज करने हैं और अपने क्वेश्चन के अंदर से जिनसे आपने कोई क्वेरी बनानी है। ठीक है। तो इसके लिए आपके पास ये एक एल्गोरिदम है, और इसके अंदर आप बेसिकली कीवर्ड्स सेलेक्ट कर रहे होते हैं। इसके ये काफ़ी सारे स्टेप्स हैं। सो फर्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट ऑन ऑल नॉन स्टॉप वर्ड्स, ठीक है, इन कोटेशंस। तो यानी आप स्टॉप वर्ड्स को तो निकाल दें इसके अंदर से, जो नॉन स्टॉप वर्ड्स हैं वो यूज़ कर लें। फिर आप प्रॉपर नाउन्स को यूज़ कर लें सेकंड पे। फिर आप कम्प्लेक्स नॉमिनल्स को यूज़ कर लें, ठीक है। और जैसे ये आपके पास 6 नंबर पे है, सिलेक्ट ऑल द रिमेनिंग नाउन, सिलेक्ट वर्ब्स, एडवर्ब्स। तो इस तरह आप इस ऑर्डर में इन वर्ड्स को सिलेक्ट कर लें और फिर उनसे आप अपनी क्वेरी बना सकते हैं। कंसीडर दिस एग्जाम्पल। सो आपके पास हु कॉइन्ड द टर्म साइबर स्पेस इन हिज नॉवल न्यूरोमैंसर। सो आपके पास ये क्वेश्चन है। अब आपने इसमें जो आंसर टाइप है दैट इज़ अ पर्सन जो आपने बताना है, लेकिन आप आपने क्वेरी बनानी कैसे है? सबसे पहले तो आप इसमें से स्टॉप वर्ड्स रिमूव कर दें, ठीक है। स्टॉप वर्ड्स आपने रिमूव कर दिए, हु, द, इन, हिज। पीछे आपके पास कुछ टर्म्स बच गई, पॉइंट, टर्म, साइबर स्पेस, न्यूरोमैंसर। तो सबसे पहले तो आप कोटेशन वाली जो टर्म्स हैं वो ऑब्वियसली दोज आर मोर इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले आप उनको सिलेक्ट कर लें। तो
these are more important, so you would want to put them in your query. So पहले नंबर पे आपने ये दो टर्म सिलेक्ट कर लें, साइबर स्पेस एंड न्यूरोवेंसर। ये पहला स्टेप है आपके इस एल्गोरिदम का, ठीक है। फिर आपके पास इसके बाद कुछ नाउन्स हैं, इसके अंदर नॉमिनल्स हैं, टर्म, नॉवल, ठीक है, कॉमन नाउन्स। तो आप इसके बाद इनको सिलेक्ट कर लें। ये फोर्थ स्टेप है आपके इस एल्गोरिदम का, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास इसमें वर्ब्स रह जाती हैं, तो आप इसमें फिर उसके बाद वर्ब्स को सिलेक्ट कर लें। सो आपने ये टर्म्स इसमें से निकाल लिए हैं, कीवर्ड्स निकाल लिए हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर क्वेरी। सो अब आप ये भी कर सकते हैं कि जो पहले रैंक वाली टर्म्स हैं सिर्फ उनको लिख लें, उनसे क्वेरी बना लें, ठीक है। या आप इनके कॉम्बिनेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं। सो आपके पास कीवर्ड्स आ गए और अब आप इनसे क्वेरी बना सकते हैं और आपको मल्टीपल आंसर्स मिल जाएंगे। सो ये मोस्टली डिपेंड करेगा कि जो अब डेटाबेस जिससे आप आंसर निकाल रहे हैं ना, उस पे आपको पता है आपकी डेटाबेस किस तरह की है जहाँ से आपको आंसर चाहिए, तो उस पे मोस्टली ये डिपेंड करेगा कि आप क्वेरी किस तरह से बनाते हैं इन कीवर्ड्स के। सो यानी आप वेब से आंसर निकाल रहे हैं या आप किसी स्मॉलर डेटाबेस से निकाल रहे हैं, सो उस बेस पे आप अपनी क्वेरी बना सकते हैं यूजिंग दीज ये जो कीवर्ड्स आपने निकाले हैं।